ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमः। ओम वन्दे वन्दारमन्दारं वृन्दावन विनोदितं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तमद्भुतम्। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। समुपस्थित देवियों व सज्जनों, अभी तक हमने इस प्रसंग में बात की थी कि वाल्मीकि जी राजा जनक को के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं और वाल्मीकि जी उनसे कहने लगे, हे राजन, अब मैं जानने की अनुमति चाहता हूँ, अब मैं जानना चाहता हूँ, मैं जाऊं? राजा दृष्टद्युम्न बोलने लगे, हे स्वामी, किंचित क्षणं तिष्ठतु। अभी आप लोग जाइए, आप थोड़ा रुकेंगे तो मेरा जो संशय है उसका एक बार थोड़ा और आप उस पर प्रकाश डाल दीजिए। हम पूर्व जन्म में भगवान पुरुषोत्तम का व्रत किए थे, परंतु हमको इस जन्म में यह ज्ञात नहीं है कि उनका पूजन विधि विधान सहित कैसे करें, अपने आप को कैसे संयम में रखें। आप थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दीजिए प्रभु। वाल्मीकि जी बोलने लगे, हे राजा, यह सब एक संशय के कारण यह सब होता है। जैसे कि आप पूर्व जन्म में भगवान पुरुषोत्तम का व्रत अनुष्ठान नहीं किए थे, आपको मालूम था कि यह पुरुषोत्तम मास है, परंतु आपने भगवान की भक्ति पूर्वक पूजन आराधना की, अपने पुत्र को भी नहीं देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है। इसी के कारण आप भगवान पुरुषोत्तम की परम कृपा को प्राप्त किए थे। और इस बार मैं आपको यह बता देता हूँ कि पुरुषोत्तम मास में कैसे रहा जाता है, कैसे नियम संयम से रहा जाता है, किस प्रकार भगवान का पूजन किया जाता है, यह सब मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपना नित्य कर्म करके उनने शौचाचार के लिए बताया है। सबसे पहले शौचाचार शुद्धि होनी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि प्रातः काल दक्षिण की ओर मुख कर बैठकर अपने आप को एक घास की आसन के ऊपर बैठाकर फिर आपको पूरा शरीर ढककर बिना थूके, बिना मुंह खोले, बिना बोले शौचाचार विधि करनी चाहिए। और उसके बाद लिंग को एक बार मिट्टी से धोना चाहिए, 5 बार गोदा को धोना चाहिए मिट्टी से। उसके बाद हाथों को, जो दाहिना हाथ है उसको आपको 3 बार मिट्टी से धोना है, बाएं हाथ को, दोनों हाथ को मिलाकर आपको 10 बार मिट्टी से धोना है, 5-5 बार दोनों पैरों को लगाकर मिट्टी से धोना है। उसके बाद आपकी शारीरिक शुद्धि होगी। आपका कहेंगे शौचाचार आपका शुद्ध है, आपका शौचाचार शुद्ध रहेगा, तो इससे आपकी बुद्धि तीव्र चलेगी। उसके बाद कहने लगे कि हाथ में दतूर लेकर उससे यह कहना है, हे वनस्पति, आप हमको आयु, विद्या, बल, यश, कीर्ति, तप, ब्रह्मणत्व यह सब कुछ देने वाले हैं। यह सब कुछ हमें आप ही से प्राप्त होता है। यह सब कैसे कहना है? दतूर को सीधे हाथ में रख करके यह सब कहना है, मतलब दतूर से प्रार्थना करनी है। उसके बाद दतूर कैसी होनी चाहिए? दतूर हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है,
उसके समान मोटी होनी चाहिए और 12 उंगल लंबी होनी चाहिए। उसके बाद उस दतूर को चबा चबा कर करना चाहिए। उसके बाद दतूर करनी चाहिए। रविवार के दिन नीम की दतूर ही करनी चाहिए। और उसके बाद आप इतना नाभि से निर्गत हो ही गए हैं तो आपको भगवान पुरुषोत्तम की पूजन के लिए सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए और उसके बाद भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करना चाहिए। यह 1 महीने आपको ब्रह्मचर्य धारण करके रहना चाहिए। इसके बाद आप भगवान पुरुषोत्तम की पूजन के अधिकारी हो गए हैं। आपको इस समय त्रिपुंड लगाना है, वह गोपी चंदन से लगाइए या भस्म लगाइए, आपकी यथा इच्छा जैसा आपको उचित लगे। हाथ में शंख या चक्र बनाना है, हाथ में भुजाओं में शंख या चक्र बनाना है। उसके बाद आप भगवान पुरुषोत्तम की व्रत करने के लिए उद्यत हो जाएंगे। और उसके बाद भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करना है, भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करना है। वह कैसे है? श्रीमद्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणि भोगीन्द्र भोग मणिराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मीन्द्र सिंह मम देहि करावलम्बम्। श्रीमद्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणि है, मतलब भगवान पुरुषोत्तम क्षीर सागर में शयन करते हैं। वहां पर क्षीर सागर अथाह दूध और उसमें एक श्वेत वर्ण का सर्प है जो भोगीन्द्र भोग मणिराजित पुण्यमूर्ति, जो सर्प होते हैं उनका भी राजा और उसके 1000 फन है और प्रत्येक फन में इतनी बड़ी मणि है कि पृथ्वी लोक का जो सूर्य है वह भी उसके सामने कुछ नहीं है। उस मणि से जो है चारों ओर प्रकाश हो रहा है और वह सर्प भगवान की स्तुति कर रहा है कि आप प्रभु चाची। यह सब स्तुति करते हुए भगवती लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं और भगवान पुरुषोत्तम शेष नाग की संज्ञा पर लेटे हुए हैं। यह सब स्तुति उनका ध्यान करके उनके पास जाकर उनका पूजन करना चाहिए। हे प्रभु, हमारे पास जितना भी सामर्थ्य है हम उससे आपका पूजन करने जा रहे हैं, इसीलिए आप, मैं तो इतना चरण नहीं सकता आपका और हम आपको कुछ लक्ष्मी भी नहीं दे सकते, कि लक्ष्मी तो आपके चरण दबा रहे हैं, कहते देंगे आपको लक्ष्मी। इसीलिए हमारे पास केवल भाव है, तो आप हमारे भाव को ग्रहण करके प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए। यह सब स्तुति करके भगवान पुरुषोत्तम का तुलसी दल के द्वारा अर्चन करना चाहिए, उनका पूजन करके पुरुषोत्तम से अभिषेक करना चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाकर घर में भोजन आदि कराकर उनको दक्षिणा देनी चाहिए तथा यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहिए। इसी प्रकार यह सब व्रत होता है। हे राजा, मैं तुमको यह सब बता रहा हूँ, परंतु इस व्रत को मैं आपको बता इसीलिए रहा हूँ क्योंकि आप जो हैं भाग्यशाली हैं। आपके भाग्य जो है चारों ओर से खुले हुए हैं। आप एक तो प्रजा को संभालने वाले हैं। आपने अपने पिता की मृत्यु के बाद इस प्रजा को इस तरह संभाला है कि इस प्रजा को आज तक कभी कोई यह नहीं कह सका कि राजा चित्रधन का नहीं है तो राजा चित्रधन का जो है महल को डुबा चुके हैं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। सब आपकी प्रशंसा करते हैं, इसीलिए हम आपको यह सब बताने जा रहे हैं। और इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम की कथा, व्रत, अनुष्ठान जब पूजन करके पुरुषोत्तम मास का पारायण होता है, उस समय भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त अपन को नर्मदा किनारे जाकर जो वहाँ पर भिक्षुक होते हैं उनको दान आदि देनी चाहिए।
उस समय भगवान पुरुषोत्तम किसी का भी भेष बनाकर कहीं भी आ सकते हैं, इसीलिए उस समय कभी भी किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। सबको एक समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही न जाना। भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, जहाँ पे प्रेम होगी अपने पर भगवान प्रकट हो जाए। इसीलिए अपन को कभी किसी को नहीं चिल्लाना है। व्रत अनुष्ठान के समय अत्यंत यह ध्यान रखना है कि हम कभी किसी को न चिल्लाना है, नहीं तो अनुष्ठान खंडित हो जाता है। इस प्रकार वाल्मीकि जी बोलकर शांत हो गए। राजा उनके चरण स्पर्श करते हुए बोलने लगे, हे प्रभु, आपकी मेरे ऊपर परम कृपा ऐसे ही बरसती रहे। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। थोड़ा राम नाम का संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, परमहंस गंगा संक्षेप